बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक का कहर, फिजा में आलूदगी और जहर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। सुबह के वक्त शहर का एक्वाचे इंडेक्स 561 रिकॉर्ड, DHA 117 पॉइंट्स के साथ आलूदा तरीन इलाका रहा। दोपहर में कुछ घंटों के लिए रिलीफ मिला। शाम ढलते ही लाहौर का एक्वाचे इंडेक्स 202 पर आ गया। शहरी जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों का शिकार। तिबी माहिरीन ने घरों से गैर जरूरी ना निकलने और मास्क लगाने का मशवरा दे दिया। स्मोक ने शहर की आबो हवा जहरीली कर दी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। सुबह के वक्त शहर का एक्वाचे इंडेक्स 561 रिकॉर्ड किया गया। DHA 1017 पॉइंट्स के साथ आलूदा तरीन इलाका रहा। सुबह के औकात में पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ एक्वाचे इंडेक्स 784 में रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप 746, जबकि बरकी रोड का AQI 725 रहा। सदर कैंट शराह 615, DHA फेज 8 में शराह 613, बरकी रोड 537, रावी रोड पर आलूदगी की शराह 528 रिकॉर्ड की गई। टाउनशिप 507 और बेदिया रोड पर शराह 481 रिकॉर्ड की गई। कैंट, गुलबाग, अस्करी टेन के मकीनों को भी सांस लेने में मुश्किलात का सामना रहा। दोपहर में कुछ घंटों के लिए रिलीफ मिला। शाम ढलते ही शहर का एक्वाचे इंडेक्स 202 पर आ गया, लेकिन फिर भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। आलूदगी के बाद शहरी जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों का शिकार हैं। तिबी माहिरीन ने घरों से गैर जरूरी ना निकलने और मास्क लगाने का मशवरा दे दिया है। विफाक से मिलने वाले 7 अरब के फंड स्लैब, हुकूमत ने बजट को असर नौ जारी करने की मंजूरी दे दी। महकमा मवासलात को PSTP के तहत 7 अरब 60 करोड़ रुपए दिए गए। सड़कों की तामीर पर खर्च किए जाएंगे। मंसूबों का तमीराती काम दोबारा फाल हो गया। महकमा मुवासलात और तामीरात को विफाक की जानिब से PSTP स्कीम्स के तहत सड़कों और पब्लिक बिल्डिंग्स के मंसूबों के लिए दिए गए फंड्स लैप्स कर गए। फंड्स बर वक्त इस्तेमाल ना होने से बेशतर मंसूबे ताखीर का शिकार हो गए। पंजाब हुकूमत ने फौरी नोटिस लेते हुए बजट को असर नौ जारी करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक मंसूबा बंदी व तरक्की बोर्ड्स ने हुकूमत को सिफारिश की थी कि 7 अरब 60 करोड़ रुपए के ये लैप्स फंड्स दोबारा बहाल किए जाएं ताकि तामीरी काम मुकम्मल किए जा सकें। हुकूमत ने मंजूरी देते हुए तमाम महकमों को हिदायत की है कि मुस्तकबिल में इस नौइयत की गफलत से गुरेज किया जाए और तरक्याती बजट को बर वक्त खर्च किया जाए ताकि अवामी मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हों। लाहौर के तारीखी दरवाजों रेलवे स्टेशन की रिवैम्पिंग, पंजाब काबीना ने 80 करोड़ रुपए का मंसूबा मंजूर कर लिया। रेलवे स्टेशन के तरफ 3 किलोमीटर तक शाहराहों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का फैसला। मिनी ट्रेन चलेगी, म्यूजिकल फाउंटेन भी रंग बिखेरेगा। 16 स्ट्रीट लाइट्स, बेंचेस, शेल्टर्स और जदीद इंफॉर्मेशन बोर्ड्स नस्ब होंगे। वाटर रिसाइकलिंग और बारिश के पानी के इस्तेमाल का निजाम भी यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर के तारीखी रेलवे स्टेशन की जदीद तर्ज पर असर नौ तामीर होगी। रेलवे स्टेशन के अतराफ की शाहराहों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। सूबाई काबीना ने रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में शाहराहों की अपलिफ्टिंग और रिवैम्पिंग मंसूबे की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक मंसूबे में स्टेशन पार्क डेवलपमेंट, मिनी ट्रेन और म्यूजिकल फाउंटेन के लिए 800 मिलियन रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। मंसूबे के तहत स्टेशन के इर्द गिर्द की सड़कों, फुटपाथ और पैदल रास्तों की तामीर और बहाली की जाएगी। जदीद पार्किंग एरियाज, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग नस्ब की जाएगी। ग्रीन बेल्ट और माहौलियाती खूबसूरती के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि मंसूबा सेक्रेटरी हाउसिंग और DG LDA की जानिब से काबीना इजलास में पेश किया गया, जिसका मकसद रेलवे स्टेशन के गिरदो नवाह में शहरी खूबसूरती, सफरी सहूलतों और माहौलियाती मयार में बेहतरी लाना है। हजरत अली हजवेरी अलमरूफ दाता साहब के मज़ार पर हाइड्रोलिक छतरियां लगाने का मंसूबा। महकमा औकाफ ने बैरून मुल्क से 3 अरब रुपए की छतरियां मंगवाने के लिए टैक्स एमनेस्टी मांग ली है। महकमा औकाफ ने पंजाब काबीना को खत लिख दिया है। अली हजवेरी अलमरूफ दाता साहब की मज़ार पर हाइड्रोलिक छतरियां लगाने का मंसूबा। महकमा औकाफ ने बैरून मुल्क से 3 अरब रुपए की छतरियां मंगवाने के लिए टैक्स एमनेस्टी मांग ली। महकमा औकाफ ने पंजाब काबीना को खत लिख दिया। महकमा औकाफ ने पंजाब काबीना से दरखास्त की है कि मंसूबे के अखराजात कम करने के लिए इन छतरियों को टैक्स फ्री किया जाए। दाता दरबार में हाइड्रोलिक छतरियों की तनसीब के मंसूबे का वादा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने साल 2024 में दाता दरबार पर रस्मी चादर पोशी के मौके पर किया था। वाज़ेह रहे कि मंसूबे पर अमल दरामद का काम नेस्पाक के सपुर्द है, जिसने इसकी लागत का तखमीना तकरीबन 3 अरब रुपए लगाया है, जबकि इन अखराजात में से 95 करोड़ रुपए मुख्तलिफ टैक्सेस, एक्साइज और कस्टम ड्यूटियों की मद में शामिल हैं। 16 बार डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स तब्दील करने का फैसला। लेस्को ने ग्रीन मीटर्स तब्दील करने के लिए सार्फिन को नोटिस भिजवा दिए हैं। मीटर्स को AMI स्मार्ट और AMR मीटर से तब्दील किया जाएगा।
बिलिंग सिस्टम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होने से मीटर्स की तस्वीर नहीं लेना होगी। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की शिकायत का खात्मा होगा। बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स को AMI स्मार्ट और AMR मीटर से तब्दील कर दिया जाएगा। लेस्को में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत नस्ब बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। कंपनी ने बिलिंग सिस्टम को कंट्रोल रूम से मुंसलिक करने के लिए AMR मीटर्स लगवाने के लिए सार्फिन को नोटिस भिजवा दिए। AMR मीटर्स के बाद बिलिंग का निजाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक हो जाएगा। बिलिंग सिस्टम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होने से मीटर्स की तस्वीर नहीं ली जाएंगी। वाज़ेह रहे कि लेस्को में गुज़श्ता साल सितंबर में बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स की खरीदारी पर पाबंदी लगाई गई, जिसके बाद न्यू कनेक्शन और नेट मीटरिंग के लिए AMI और AMR मीटर्स लगाए जा रहे हैं। एंटी रॉयट एक्ट में नई तरमीम मंजूर। फसादात या दंगों के दौरान पुलिस पर हमला संगीन जुर्म करार। पुलिस पर हमला या मज़ाहमत की सूरत में 7 साल कैद होगी। इज्तिमा में शामिल हमला आवर को 5 लाख जुर्माना भी भरना होगा। पुलिस को रॉयट मैनेजमेंट के इख्तियारात भी मिल गए हैं। फसादात या दंगों के दौरान पुलिस पर हमला संगीन जुर्म करार दे दिया गया। हमला या मज़ाहमत करने वाले अफराद को 7 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। अगर जुर्माना अदा न किया गया तो 1 साल की इजाफी कैद भी भुगतनी होगी। हुकूमत पंजाब ने एंटी रॉयट एक्ट में अहम तरमीम की हतमी मंजूरी दे दी। पुलिस ऑर्डर 2002 में शामिल शेख 142A की मज़ीद तशरीह और तरमीम की गई है। हुकाम के मुताबिक इससे कबल भी ये शेख एंटी रॉयट एक्ट का हिस्सा थी, मगर अब इसे ज्यादा जामे अंदाज में बयान किया गया है। मजीद बरान फसादात के दौरान जख्मी या मुतासरा पुलिस एहलकारों के लिए मुआवजा फंड कायम करने की मंजूरी भी दी गई है। हुकूमत पंजाब ने पुलिस ऑर्डर में तरमीम करके पुलिस को रॉयट मैनेजमेंट के इख्तियारात दे दिए हैं। काबीना की मंजूरी के बाद महकमा कानून ने ये तरमीम बिल पंजाब असम्बली को भेज दिया है। पुलिस को इज्तिमा या जुलूस को कानून के मुताबिक हैंडल करने का इख्तियार दे दिया गया है। चीनी की सरकारी कीमत पर फराहमी हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। मार्केट में चीनी 195 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त। दुकानदार 186 रुपए मिलने वाली चीनी 179 पर फरोख्त करने से गुरेजा हैं। सरकारी आटे की तरसील भी सुस्त रवि का शिकार है। शहर में चीनी की सरकारी कीमत पर फराहमी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। शहर में चीनी की होलसेल कीमत 186 रुपए फी किलोग्राम और परचून में 200 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगी। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 9,300 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 195 से 200 रुपए फी किलोग्राम है। दुकानदार कहते हैं कि 186 रुपए होलसेल में मिलने वाली चीनी सरकारी कीमत 179 पर कैसे बेचें। दुकानदारों के मुताबिक 50 किलोग्राम दरामदी चीनी का थैला 9,100 से 9,200 का मिल रहा है। दूसरी जानिब शहरियों ने सरकारी आटे का मयार निजी कंपनियों के आटे के मुकाबले में नाकिस करार दे दिया। प्राइवेट कंपनियों के आटे की कीमत ज्यादा होने से सारिफीन के बस से बाहर है। दुकानदारों के मुताबिक सरकारी आटे की तरसील सुस्त रवि का शिकार है, जबकि निजी कंपनियां 5 किलोग्राम आटे का पैक 800 रुपए का फरोख्त कर रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से सरकारी आटे का मयार बेहतर बनाने और चीनी की सरकारी कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। लाहौर बोर्ड ने फीस अदायगी का नया निज़ाम नाफिज करने पर काम शुरू कर दिया है। अचानक निज़ाम की तब्दीली से सालीन का वक्त ज़ाया होने लगा। दूसरी जानब कॉलेज के मुस्तकिल असातिज़ा ने अपना बोझ आरसी असातिज़ा पर डाल दिया। मुस्तकिल असातिज़ा ने अपने लेक्चर्स भी आरसी असातिज़ा को देना शुरू कर दिए। लाहौर बोर्ड ने फीस अदायगी का नया निज़ाम नाफिज करने पर काम शुरू कर दिया है। अचानक निज़ाम की तब्दीली से सालीन का वक्त ज़ाया होने लगा। बोर्ड की मुख्तलिफ सर्विसेज की फीस जमा करवाने में तलबा को मुश्किलात का सामना है। वालिदैन का कहना है कि एक दिन फीस जमा होने और एक दिन फीस जमा होने की तस्दीक पर लग रहा है। दूसरी जानब बोर्ड हुकाम का कहना है कि मामले को सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है। दूसरी जानब कॉलेज के मुस्तकिल असातिज़ा ने अपना बोझ आरसी असातिज़ा पर डाल दिया। मुस्तकिल असातिज़ा ने अपने लेक्चर्स भी आरसी असातिज़ा को देना शुरू कर दिए। महकमा हायर एजुकेशन के मुरासले में इंकशाफ हुआ है कि कॉलेज सरबराहान ने पहले मुख्तलिफ मज़ामीन के मुस्तकिल असातिज़ा होने के बावजूद आरसी असातिज़ा को ड्यूटी पर लगा दिया है। DPI कॉलेज के मुताबिक प्रैक्टिस ना रुकी तो मुतल्लिका कॉलेज के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि 12,500 स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्तियों के लिए दरखास्तें 12 नवंबर से वसूल करना शुरू की जाएंगी। इससे कबल 10 नवंबर से दरखास्तें वसूल करने का ऐलान किया गया था। ऑनलाइन ऐप में SOPs तैयार न होने के बायस आखिर से सेसैप ओपन की जाएगी। उम्मीदवार को फी स्कूल के लिए दरखास्त के साथ 1,000 रुपए जमा करवाना होगा। ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाने के लिए आखिरी तारीख 21 नवंबर मुकर्रर की गई है। विफाकी अदालतों के मुलाजमीन ने जुडिशल अलाउंसेस खत्म करने के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट्स बिल्डिंग में धरना दे दिया है। मुल्जिमान का कहना है कि 60% तनख्वाह कम हो गई है। जब तक अलाउंस बहाल नहीं होते अदालतों में तालाबंदी और धरना जारी रहेगा।
वफाकी अदालतों के मुलाजमीन ने जुडिशल अलाउंस खत्म करने के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट्स में धरना दे दिया। एहतसाब अदालत, बैंकिंग कोर्ट्स और स्पेशल सेंट्रल कोर्ट समेत अदालतों की तालाबंदी कर दी गई है। मुलाजमीन बैंकिंग कोर्ट्स के अहाते में एहतजाजी कैंप लगाकर बैठे रहे। धरने में इजहार यकजहती के लिए वकला और चेयरमैन कस्टम ट्रिब्यूनल हाफिज अंसारुल हक भी शरीक हुए। हम इनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं। ये फेडरल कोर्ट है पूरे पाकिस्तान की। कराची वालों को मिल रहा है, इस्लामाबाद वालों को भी पहले मिल रहा था, तो लाहौर वालों के साथ बिल्कुल टोटल डिस्क्रिमिनेशन है। तो इनके चूल्हे तक बंद कर दिए गए हैं, इनके बच्चों के मुंह से रोटी का नवाला छीना जा रहा है। मुलाजमीन को जुडिशल अलाउंस, स्पेशल जुडिशल अलाउंस और यूटिलिटी अलाउंस 2012 से मिल रहे हैं। अब 3 माह से खत्म हो चुके हैं। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाह 60% कम हो गई है, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। 70% हमारी डिडक्शन कर दी है इन्होंने, और 30% पे कोई भी मुलाजिम, कोई भी प्राइवेट बंदा भी नौकरी अपने करके अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट नहीं पा सकता। 3 माह से हमारे जुडिशल अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस बंद कर दिए हैं। मेरी सर्विस 30 साल हो गई है और हमारे 55% जो है ना अलाउंसेस काट लिए गए हैं। महीने का कम से कम खर्च भी 45 से 50 हज़ार गवर्नमेंट ने मखसूस किया हुआ है। तो यहाँ के जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह इन अलाउंसेस के डिडक्ट होने के बाद 35 से 40 हज़ार रह गई है। इतनी सैलरी में आजकल कैसे गुजारा होता है? हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। हम सब भूखे मर रहे हैं। 3 माह से हमारे चूल्हे बंद हो गए। मुलाजमीन का कहना था कि अगर हमारे अलाउंसेस बहाल नहीं हुए तो धरना जारी रखेंगे। अदालतों में कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। ग्रीन टाउन में उमर गुलशन कॉलोनी के मकीन पानी की अदम फराहमी के बायस परेशान होकर रह गए हैं। इलाके में पानी की लाइन में पानी ही दस्तयाब नहीं, जिस पर रिहायशी एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। क्या मुतालबात हैं उनके, बताएंगी आतिया नाज। जी आतिया। ग्रीन टाउन उमर गुलशन कॉलोनी के मकीन पानी की सहूलत से महरूम है और पीने का साफ़ पानी जो है वो मैसर नहीं है। इलाका मकीन बताते हैं कि गलियों में खुदाई की गई, लेकिन पानी की जो पाइपलाइन है उसकी मुरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से इलाका मकीन पानी की सहूलत से महरूम है और मुश्किलात से दो चार। ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि असल मसला है क्या। अच्छा, कितने अरसे से आपके इलाके में पानी नहीं है? खुदाई कब हुई थी और पानी की पाइपलाइन का इशू क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैम, पानी का इशू ये है कि हम सारे वासा को बिल पे कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक मेन लाइन जा रही है जिस जगह पे हम खड़े हैं, आगे 250 फुट तक कितने घर हैं, किसी की तक अब रसाई नहीं, हर बंदा अपना अपना पैप लेके इधर आता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब बिल पे कर रहे हैं हर बंदा, तो फिर उनके पास बजट वाली कौन सी बात आ गई कि जी बजट नहीं आया, पैप नहीं डाल सकते वासा वाले। जब बिल पे कर रहे हैं सिर्फ, फिर ये अब दोबारा सड़कें बन रही हैं। सड़कें बनने के बाद ये प्रॉब्लम होगी, हर बंदा ये तोड़ने फिर आ जाएगा। हर बंदा रोज इधर आके तोड़ के अपना पानी लगा रहा होता है, कनेक्शन खुद कर रहे होते हैं। वासा को ये भी नहीं कि हम पानी का कनेक्शन अगर देना है तो उन तक पैप दें, हर बंदे एंड तक। गली कितनी लंबी गली है, जब सारे बिल पे कर रहे हैं आगे 40। बिल्कुल, देखिए पानी का बिल भर रहे हैं लेकिन पानी यहाँ तक है, इससे आगे क्या मसला है, क्यों नहीं है? वाटर सप्लाई नहीं ना, वो पाइप इतों तक ना पाइप है, ਅੱਗੇ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣੇ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦੇਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, दोबारा ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏਗਾ? बिल्कुल सही है। देखिए इलाका मकीन बताते हैं कि गलियां जो हैं वो नए सिरे से तामीर की जा रही हैं। कुछ साइड पर गलियां बनी हुई नज़र आ रही हैं, कुछ साइड पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। और ऐसे में जब कंस्ट्रक्शन का काम जारी होता है तो वासा हुकाम हो या दूसरे जो भी। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चेरिंग क्रॉस चौक माल रोड पर नाबीना अफराद का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। महकमा सोशल वेलफेयर और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। पंजाब भर से आए नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का फैसला। एहतजाजी धरने में शरीक मुजाहिरीन का मुलाजमतों में तोसी और मुस्तकिली का मुतालबा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में डेली वेजिस के तौर पर काम करने वाले नाबीना मुलाजमीन का धरना चेरिंग क्रॉस चौक पर दूसरे दिन भी जारी रहा है। और अब रात गए ये लोग चेरिंग क्रॉस चौक माल रोड पर ही खुले आसमान तले सर्दी में सो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक से कहूँगा कि वो इस वक्त के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाएं कि किस तरह से ये नाबीना अफराद हैं ये इस माल रोड पर सो रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर मच्छरदानियों का भी इंतज़ाम जो है वो किया है, जबकि अक्सरियत जो है वो इन मच्छरदानियों के बगैर ही सो रही है और मुश्किलात का इनको सामना है। दूसरी तरफ जो महकमा सोशल वेलफेयर के जो अफसरान हैं, डीजी हैं, सेक्रेटरी हैं और जो सूबाई वज़ीर हैं वो 2 दिन से ही इनके साथ मुज़ाकरात करने में मसरूफ़ हैं, मगर
ताहाल इनके जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हो सके हैं, क्योंकि जो नाबीना अफराद हैं उनका ये कहना है कि हमारा एक ही मुतालबा है जो, और वो ये है कि इनकी जो मुलाजमतें हैं उन्हें मुस्तकिल किया जाए, मगर जब तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता ये धरना ख़त्म नहीं होगा। जबकि जो अफसरान हैं DG सोशल वेलफेयर के, उनकी जानिब से इन्हें ये कहा गया है कि आप ये धरना ख़त्म करके जाएँ, और यकीन दहाई करवाई जा रही है कि आप ये धरना ख़त्म करें और आपके जो ये मुतालबात हैं ये तस्लीम कर लिए जाएंगे, मगर ये बाजिद हैं कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता हम यहीं पर धरना दिए बैठे रहेंगे। यहाँ पर कुछ शहरी भी आए हुए हैं इन लोगों की दादरसी के लिए, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए हैं इनकी दादरसी के लिए, तो क्या मुतालबा करेंगे आप हुकूमत से? मेन चीज़ कि ये लोग जब जिस साल भी आते हैं एहतजाज के लिए, इनका एहतजाज पे आना ही पॉलिटिकल एहतजाज डिफरेंट होते हैं, इन लोगों का आना बड़ा मुश्किल होता है। और नंबर 2 जो मेन चीज़ है, हमारे स्टेट पे अच्छे लॉज बने इन लोगों के लिए कि इनकी सैलरीज डबल हो और इनकी कंटिन्यूस सैलरी हो परमानेंट बेसिस, वो हमारी रियासत को जो है ना बहुत खुशहाली देगी। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं, समाजी कारकुन हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जानिब से सख्त इजहार बरहमी किया जा रहा है। उनका कहना है कि रियासत को फौरी तौर पर इन नाबीना अफराद की जो बात है वो सुननी चाहिए। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गुलबर्ग डीलर एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान ने खुसूसी शिरकत की। कलमा चौक में गुलबर्ग डीलर्स एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान, साबिक सदर LCCI इरफान इकबाल शेख ने शिरकत की। सईद इलाही, काबिल खान, सोहेल सरफराज मंज, चौधरी नसीर, मोहम्मद फयाज चौधरी, अजहर लोधी, मोहम्मद असलम बरकाती, डॉक्टर ज़काउल्ला, उस्मान अवान भी शरीक थे। अरशद अहमद खान, हसीब मुनीर, महमूद रशीद, मजहर हुसैन राना, सैफुल्लाह सिंधु, अली शाह, एडवोकेट मोहम्मद अली खान तकरीब का हिस्सा बने। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और ताज बरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। बरतानवी हाई कमीशन के सरबराह बेन वारिंगटन ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल समेत दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। इजलास में भी शरीक हुए। बेन वारिंगटन ने कहा कि छोटे और दरमियानी कारोबार और नौजवान कारोबारी अफराद की मुआवनत करके बरतानिया और पाकिस्तान तरक्की, जिद्दत और बाहमी बरामदात बढ़ाने के मौके पैदा कर सकते हैं। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि चैम्बर का मकसद नौजवान टैलेंट को कारोबारी सरगर्मियों में शामिल करना है, मसनूआत और सर्विसेज सेक्टर को बेहतर बनाना, नई मंडियों की तलाश और पाकिस्तान की मईशत को फ़रोग देना है। इजलास में लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, EC मेंबरान फिरदौस निसार और आमना रंधावा समेत अहम मेंबरान भी मौजूद थे। यहाँ आपको बताएं कि नमूनिया से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। शुगर ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खतरे की घंटी। मौसम सरमा में नमूनिया केसेस में इजाफा होता है। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर हुसैन कहते हैं बच्चों और बुजुर्गों समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद नमूनिया से बचाव के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएं। नमूनिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं खांसी और सांस उखड़ना नमूनिया की अलामात हैं। सर्विसेज अस्पताल के शोबा पल्मोनोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन कहते हैं नमूनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन होने से लाहक होता है। सर्दियों के मौसम में नमूनिया के केसेस बढ़ जाते हैं। ये 2 किस्म का होता है। एक तो ये कि फेफड़े के किसी खास हिस्से में होने वाला नमूनिया जो लोब होते हैं उनमें हो जाए, जिसे लोबार नमूनिया कहते हैं। और कुछ नमूनिया ऐसे हैं जो कि थोड़ी थोड़ी जगह के अंदर पाए जाते हैं और जिन्हें हम ब्रोंको नमूनिया कहते हैं। ये दोनों किस्म की नमूनिया मरीज़ों के अंदर पाए जाते हैं और सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर हुसैन ने कहा बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद को नमूनिया लाहक होने का खतरा ज़्यादा है। जिनकी उम्र 5 साल से कम है, बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 60, 65 या 70 साल से ज़्यादा है, उन लोगों के अंदर नमूनिया होने के चांसेस और रिस्क बहुत ज़्यादा है। उनका मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है और कोई ना कोई बीमारी और भी हो सकती है। इस वजह से इन लोगों में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। डॉक्टर हुसैन कहते हैं नमूनिया से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। वैक्सीनेशन होगी और दूसरा कफ एटिकेट्स का ख्याल हो गया, ये 2 चीज़ें। तीसरा ये कि आप अपने आप को एक्सट्रीम ऑफ वेदर से बचाएं। ठंड चल रही है तो ठंड में आप जो बाइक पे इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो विंड शील्ड इस्तेमाल करें, विंड ब्लास्टर्स, छोटी छोटी जैकेट्स आती हैं वो इस्तेमाल करें, सर पे टोपी का इस्तेमाल करें ताकि ये बीमारी उनको ना हो। डॉक्टर हुसैन ने कहा कि सांस उखड़ने और खांसी, बलगम आने पर फौरी मुआलिज से रुजू किया जाए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42।
हजूरी बाग में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाबा गुरु नानक के 556वें योम विलादत की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए ह्यूमन राइट्स और अक़लियती अमूर सोनिया आशिर, सूबाई वजीर कानून राना इकबाल, अनवर फजल, MPA तारिक सुबहानी, DIG अतहर वहीद, MPA शुएब सदीकी और दीगर शरीक हुए। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि भारत अपनी सिख यात्रियों के लिए अपनी गासिबाना पॉलिसियों पर नजरसानी करे। भारतीय मीडिया ने जिस तरीके का नेगेटिव प्रोपोगंडा किया, उस नेगेटिव प्रोपोगंडा को लेके उनके अंदर खौफ और डर था, लेकिन हमारे यात्री यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे प्यार देखा और मैं खासकर आपकी मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हर लम्हा इनके साथ रहे, आपने इनकी एक एक बात दुनिया तक पहुँचाई। सिख यात्रियों ने कहा पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत के बेहद मशहूर हैं। बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, लास्ट ईयर भी हुआ था और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट इससे भी अच्छा हो और मजीद होता रहे और संगतें आती रहें और खुश रहें। सोनिया आशिर ने सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वसासत से आज ये प्रोग्राम का इनकाद हुआ, ये प्रोग्राम हो रहा है। और मेरे भाई रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो है वो वज़ीर अक़लियती अमूर और इंसानी हकूक़ के जो वज़ीर हैं, उनके इनिशिएटिव की वजह से आज दुनिया भर से सिख यात्री, सिख संगत यहाँ पर मौजूद है और ये एक खूबसूरत पाकिस्तान की, खूबसूरत पंजाब की पहचान है। गुलकार आरिफ लोहार ने पंजाबी लोकगीत पेश किए, पंजाबी भंगड़ा और रक्स भी पेश किया गया। तकरीब के अख्ताम पर रवायती पंजाबी खानों से मेहमानों की तवाज़ा की गई। कैमरामैन असद के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में अलीम डार फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम ब्लड डोनेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर तैयबा वसीम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में डायरेक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर शबनम बशीर, CEO फाउंडेशन अलीम डार और असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी डॉक्टर तूबा ने भी शिरकत की। तकरीब में खून की अतिये की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली गई। तकरीब में माहिरीन ने बताया कि थैलेसीमिया एक जीनियाती बीमारी है जो खून के सुर्ख खलियों की कमी का बायस बनती है। बीमारी के शिकार मरीजों को बाकायदगी से खून की ज़रूरत होती है। इदारा सकाफ़त इस्लामिया के ज़ेर-ए-तमाम लाहौर आर्ट्स काउंसिल अल-हमरा के ताउन और पाकिस्तान फिलॉसफिकल एसोसिएशन के इश्तराक से यौम इकबाल की मुनासबत से फ़िक्री नशिस्त का इनेकाद किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल अल-हमरा महबूब आलम चौधरी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। तकरीब की सदारत साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी ने की। डॉक्टर वहीदुज़्ज़मा तारिक और डॉक्टर अब्दुल रऊफ रफ़ीकी तकरीब के मेहमानाने एज़ाज़ के तौर पर शरीक हुए। तकरीब का आगाज़ अल-हमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तालिब इल्म जाहिद हाशमी की खूबसूरत आवाज़ में कलाम इकबाल से हुआ। मुकर्ररीन डॉक्टर जावेद इकबाल नदीम, डॉक्टर साइमा इरम, डॉक्टर खिजर यासीन और डॉक्टर अफजार अहमद ने अपने मकाले पेश किए। मुकर्ररीन का कहना था कि अल्लामा इकबाल की फ़िक्र मुस्लिम दुनिया के फ़िक्री अहया के लिए मशाल राह है। तकरीब के अख्ताम पर तमाम पैनलिस्ट को सवेनियर्स पेश किए गए। रूस के अजीम अदीब, नावल निगार और फ़लसफ़ी लियो टॉलस्टॉय की 197वीं सालगिरह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब रूसी मरकज़ बराए साइंस, एजुकेशन और सकाफ़त BOR सोसाइटी जौहर में मुनाकिद हुई। तकरीब में अदबी, सकाफ़त और तालीमी हल्कों के नुमाया अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर बराए साइंस एंड एजुकेशन डॉक्टर शाहिद हसन ने तकरीब की सदारत की। कलीदी खिताब प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद ने किया। तकरीब में लियो टॉलस्टॉय की अदबी खदमात, फ़लसफ़ियाना नज़रियात और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए उनके ख़यालात पर रोशनी डाली। शुरका ने उनकी तहरीरों की अहमियत और उनके असरात पर तबादला ख्याल किया। मुख्तलिफ अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम भी पेश किए गए जिन्होंने शुरका को महसूस किया। तकरीब ने न सिर्फ लियो टॉलस्टॉय की याद को ताज़ा किया बल्कि दोनों ममालिक के माबैन दोस्ती और ताउन के नए रास्ते भी खोले। शोबा मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से 3 रोज़ा सहाफ़ी समिट 2025 का एहतमाम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान और मुजीबुर रहमान शाह में समेत दीगर ने शिरकत की।
शोभा मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की जानिब से 3 रोजा सहाफी समिट 2025 यूनेस्को, यूरोपीय यूनियन और मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के ताउन से किया गया। समिट का मौजू सहाफत में AI एक दोस्त या दुश्मन है। समिट में मसनूई जहानत और सहाफत के चैलेंजेस पर तनकीदी मुकालमे पेश किए जाएंगे। समिट में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि AI टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल से सहाफत और ज़राअत समेत हर शोबे में तरक्की की जा सकती है। AI के हवाले से हम ज़रूर ये तवक्को कर सकते हैं कि सहाफ़त के मैदान में उससे बेहतरी आ सकती है, एग्रीकल्चर में बेहतरी आ सकती है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में बहुत कुछ जो है वो किया जा सकता है। इस पे बड़ी मेहनत की, बड़ी डिबेट की और बड़ी इस पे बातचीत की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि AI में जिद्दत की वजह से काम में आसानी आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस once a futuristic concept now stands at the very heart of the global media ecosystems, reshaping newsrooms, influencing content verification, and even determining the speed and style of storytelling. वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि AI रिसर्च के मुताबिक 8 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। AI की जो इंटरवेंशन है वो हम सब के सामने है और आज तो हम जर्नलिज्म में AI की बात कर रहे हैं। 7-8 करोड़ के करीब जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें सोचना ये है कि इस मॉडर्न दुनिया में जिस तरह चीज़ें तब्दील हो रही हैं, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद दुनिया होगी कैसे। समिट में PVC डॉक्टर खालिद महमूद, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डॉक्टर आयशा अशफाक, सदर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन अमजद मक्सी, डॉक्टर आबिदा अशरफ, डॉक्टर बुशरा हमीदुज़्ज़मान ने शिरकत की। डॉक्टर अकरम सोमरो, डॉक्टर शफीक कंबो, डॉक्टर सीमाब समेत सहाफियों, माहिरीन तालीम, पॉलिसी साजों, मुहक्किकीन और तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। इंसदादी स्मोक मुहिम के तहत करोल जंगल में शजरकारी की तकरीब, एहतमाम महकमा जंगलात पंजाब की जानिब से किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात कमल लियाकत की खुसूसी शिरकत। शजरकारी मुहिम के तहत 14 एकड़ रकबे पर 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। मुहिम में मकामी लोगों, नौजवानों, तलबा और बच्चों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। सेक्रेटरी कमल लियाकत, DG फॉरेस्ट असफर ज़िया, मलिक लियाकत अवान एडवोकेट, DFO और CFO माजिद शमरे समेत मुकामी लोगों, नौजवानों, तुलबा और बच्चों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत का कहना था कि स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमती इदारे अपना फाल किरदार अदा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लाहौर जो है वो आलूदा शहरों में आता है, तो इन्होंने आज 10,000 पौधा जो है वो लाहौरियों के लिए गिफ्ट किया है, पंजाब के लिए गिफ्ट किया है और इसमें हम जो है कम्युनिटी को मज़ीद इंगेज करना चाहते हैं। आज आपने बच्चों को देखा कि हमने बच्चों से पौधे लगवाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि असल मुहाफिज और जो माहौल के सफ़ीर हैं वो यही बच्चे हैं। DG जंगलात असफर ज़िया का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ सबसे मौसर हल है। आज की जो एक्टिविटी है इसमें इनफरादियत ये है कि इसमें कम्युनिटी एंगेज हुई है बड़े एक्टिव तरीके के साथ। आपने देखा होगा कि बच्चे हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, फॉरेस्ट के लोग आपको कम नजर आएंगे, लोग नजर आएंगे, कम्युनिटी नजर आएगी, किसान नजर आएगा। समाजी कारकुन गुलाम रसूल का कहना था दरख्त लगाना सिर्फ माहौल दोस्त सरगर्मी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। हम सब लोगों को इसमें आगे बढ़कर जो हमारी कम्युनिटी है, शजर दोस्त जो कम्युनिटी है, उन्हें आगे बढ़कर इसका हिस्सा बनना होगा और महकमा जंगलात के साथ मिलकर कदम के साथ कदम मिलाकर हमें प्लांटेशन करनी होगी ताकि ये हमारा मुल्क अमली तौर पर हरा भरा हो सके। अहले इलाका और तुलबा और तालिबात ने भी मुहिम को खुशाइन करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी में एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन अहमद अली के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।